इब्रानी 11 अध्याय 1 से लेके 6 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु हम आपको याद करते हैं, ये जीवन आपने हमें दिया है। हम स्मरण करते हैं प्रभु, जबकि ये पृथ्वी सुनसान और बेडोल पड़ा हुआ था और आपको अच्छा लगा प्रभु कि आपने मिट्टी से आपने आदम को बनाया और बीज के रूप में आपने आदम के अंदर में हमें रखा। आपने आज्ञा उल्लंघन करने के बावजूद भी आदम को श्रापित नहीं किया, वरन भूमि ही श्रापित हुआ। और इसलिए हे मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आदि से हमें अपने लिए चुन लिया है, ताकि हम नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। जबकि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है और उनकी आंखें अंधी हो गई है, लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम में से हरेक की आत्मिक आंखों को खोला और विश्वास का दान आपने दिया। प्रभु जी, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज की उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो किसी कारण से नहीं आ पाए प्रभु, आपकी दया दृष्टि उन पर बना रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं हम जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रभु, सो आपकी उपस्थिति में हम हैं प्रभु, होने पाए कि आप हरेक के हृदय में दस्तक दे, आप हरेक से बातचीत करें प्रभु और हमारे जीवन का सुधार हो पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह और दया करें। अंश अंश करके हम बदलते चले जाएं और उठाए जाने के लिए तैयार हो जाएं प्रभु। ऐसी हमारी सहायता और मदद कीजिए। भूल चूक गुनाह अपराध पाप अधर्म को सप्ताह भर जो कुछ भी हमने अपराध किए हैं प्रभु, जाने अनजाने में, मन से, वचन से, कर्म से, उसे आप क्षमा कीजिए प्रभु। और अपने लहू से धो के हमें एक बार फिर से शुद्ध करके नए रीति से अपने पवित्र आत्मा को दीजिए प्रभु, ताकि हम आपके वचन में विश्वास करते हुए, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह और दया कीजिए। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दयापूर्वक सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। 6 में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब परमेश्वर को अगर खुश करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारे बीच में कच्छप भाई हैं, जब आते हैं तो कुछ चॉकलेट लेकर के आते हैं और बच्चों को चॉकलेट देते हैं और बच्चा लोग खुश हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर को खुश करना है तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा और ना तो कभी उसको, क्योंकि परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है।
परमेश्वर को अगर हम लोगों को देखना है तो इस शरीर को त्यागना पड़ेगा, और परमेश्वर आत्मा है, हम लोगों को भी आत्मा बनना पड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। 5 कोई पर पढ़ दीजिए। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी, उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसने परमेश्वर को क्या किया है? मतलब वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मतलब कैसे वचन में ऐसा लिखा है, नूह भी परमेश्वर के साथ साथ। और परमेश्वर क्या दिखाई देता है? क्या परमेश्वर दिखाई नहीं देता है, लेकिन भक्ति के साथ आप अपने जीवन को परमेश्वर का भय मानते हुए जब आप जीते हैं तो आप परमेश्वर के संग संग चलते हैं। और जब आप वचन को छोड़ देते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो आप परमेश्वर का ही विरोधी बन जाते हैं। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? आज हमें ये जानना है कि परमेश्वर किस चीज से घृणा करता है। कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे परमेश्वर नफरत करता है, जिसको परमेश्वर देखना भी नहीं चाहता है, जिससे परमेश्वर को गुस्सा आता है? ऐसा क्या क्या चीज है? तो आइए हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 27 अध्याय और उसका 15 पद। परमेश्वर घृणा करता है क्या चीज से, वो आज हम लोग देखेंगे। आज का विषय है परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर घृणा करता है, क्या क्या चीज से घृणा करता है? व्यवस्था विवरण 27 का 15। श्रापित हो वह मनुष्य, श्रापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर, जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान में, या ढलवा कर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। क्योंकि यहोवा इससे घृणा करता है। सब लोग कहें आमीन। सब लोग कहें आमीन। तो कहने का मतलब है, आप लोग गाड़ी में देखे होंगे, जो गाड़ी का डैशबोर्ड होता है, जहां ड्राइवर बैठता है, उसी के आगे तरफ बहुत सारा गाड़ी में मूर्ति लगा हुआ रहता है। और यहां पर क्या कह रहा है? जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? आप और हम तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग 10 आज्ञा को जान चुके हैं। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तो हम लोग, मैं जहां तक विश्वास करता हूं कि हम लोग मूर्ति पूजा, लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम लोग लोभ करते हैं, अगर हम लोग लोभ करते हैं, मूर्ति का पूजा तो नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन किसी चीज का लालच कर दिए हम लोग, तब हम लोग मूर्ति पूजा कर लिए। इसीलिए हमें लालच नहीं करना है। हनन्याह और सफीरा ने भी लालच किया था।
और लालच करके क्या कर लिया था वो लोग, जाने अनजाने में मूर्ति पूजा कर लिया था। और परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। और हनन्याह और सफीरा को तुरंत परमेश्वर उनका सांस को क्या कर दिया, ले लिया। धन्य है परमेश्वर कि हमारी सांसें अब तक चलती है। हम लोगों ने गलती, लालच कर भी दिया होगा अपने जीवन में, परंतु परमेश्वर ने हमें हनन्याह और सफीरा की नाई नाश नहीं किया। हालेलुया। आइए हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग यशायाह 1:13। पहले हम लोग क्या देखें कि मूर्ति बना करके स्थापित नहीं करना है ना। चाहे ढलवा करके, ढला ढलाया मिल जाता है मूर्ति, उसको निराले स्थान में स्थापित नहीं करना है, क्योंकि इससे परमेश्वर घृणा करता है। और किससे घृणा करता है? यशायाह 1:13। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घिरना है। धूप से मुझे क्या है? घिरना है। कौन वाला धूप? इस सूरज निकलता है वो वाला धूप, जो अगरबत्ती होता है ना, अगरबत्ती जो होता है उस धूप को मूर्ति बना लिया और मूर्ति बना करके वहां पर धूप लगा दिया, माने अगरबत्ती लगा दिया। और अगरबत्ती का जो गंध है, परमेश्वर कहता है धूप से मुझे घृणा आती है। हालेलुया। धूप से मुझे क्या आती है? घृणा आती है। और हम लोग जानते हैं पहला शादी कौन करवाया इस पृथ्वी पर? पहला शादी कौन करवाया? परमेश्वर ने करवाया। आदम के लिए हवा को बना करके दिया और उनको आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो पहला शादी परमेश्वर ने कराया। तो परमेश्वर क्या चीज से घृणा करता है? मलाकी 2:16। मलाकी का किताब 2 अध्याय और उसका 16 पद। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। मैं स्त्री त्याग से, क्या चीज से? स्त्री त्याग से। मतलब शादीशुदा हो गए हैं और बाद में अलग अलग रह रहे हैं, माने पुरुष स्त्री को क्या कर दिया? छोड़ दिया बिना कारण के। तो बाइबल हमें बताती है कि मैं परमेश्वर यहोवा स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और इसीलिए अपनी ब्याहता स्त्री को कभी भी त्यागना नहीं है। लिखा है बाइबल में, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करना चाहिए। हालेलुया। क्या करना चाहिए? क्योंकि वो बहुत निर्बल पात्र है, वो बहुत निर्बल पात्र है, इसीलिए उसका क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। और हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 20:10। परमेश्वर यहोवा और क्या चीज से घृणा करता है? घटते बढ़ते बटखरे, घटते बढ़ते बटखरे से और घटते बढ़ते नपुए, और घटते बढ़ते नपुए से, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। इन दोनों से यहोवा क्या करता है? घृणा करता। हमारे बीच में खेती बाड़ी करते हैं बहुत सारे लोग, सब्जी भी लगाते हैं, और जब आप सब्जी बेचते हैं तो 1 किलो तौल रहे हैं तो पूरा 1 किलो होना चाहिए, उसमें डंडी नहीं मारना है। अगर कोई डंडी मारता है तो इससे परमेश्वर को घृणा आता है। इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा ही दे दीजिए, वो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। 1 किलो बोला गया है तो 1 किलो होना चाहिए। नीति वचन 17:15। जो दोषी को निर्दोष, जो दोषी को निर्दोष
और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। और पिलातुस की पत्नी स्वप्न देखी थी। पिलातुस महायाजक की पत्नी स्वप्न देखी थी और स्वप्न में वो यीशु मसीह को देखी। और जिस दिन यीशु मसीह का न्याय होना था, जिस दिन उसको क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उस दिन पिलातुस की पत्नी कहती है, देख वो धर्मी के विषय में तुम ठीक ठीक न्याय करना। ऐसा ना हो कि लोगों के कहने से तुम उनकी बात मान लेना। सो तुम एकदम ठीक ठीक न्याय करना, एकदम जांच परख कर तुम सही से न्याय करना। और पिलातुस ने 3 बार जांचा। पिलातुस ने 3 बार जांचा और बोला, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, इसलिए मैं इसको कोड़ा मरवा करके छोड़ देता हूं। लेकिन भीड़ इस्राएली यहूदी लोग बोले, नहीं, इस यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस। पूरा भीड़ एकदम प्रबल हो गया। और तब पिलातुस क्या किया, पानी मंगवाया और अपना हाथ को क्या किया, धो लिया। बोला, इसका लहू से मैं निर्दोष हूं और ये निर्दोष है जिसको तुम लोग कह रहे हो क्रूस पर चढ़ाओ, इसलिए मैं इसको क्रूस पर चढ़ा दे रहा हूं। तो कहने का मतलब है, जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। और इसीलिए हम लोग को एकदम सही सही न्याय करना है। गलत को गलत कहना है और सही को सही कहना है। पक्षपात नहीं करना है, पक्षपात नहीं करना है। आइए हम लोग और पढ़ेंगे नीति वचन 16 का 5। नीति वचन 16 का 5। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। हाँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। कहने का मतलब, मन के घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है, वो दोषी ठहरेगा ही ठहरेगा। इसीलिए हमें किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना है, किसी चीज का घमंड नहीं करना है, क्योंकि वचन हमें बताता है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड होता है और महिमा पाने से पहले नम्रता आता है। हमें हमेशा महिमा पाने का यत्न करना चाहिए, उस महिमा को ढूंढने का यत्न करना चाहिए और नम्र बने रहना चाहिए, क्योंकि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है। सो बाइबल बताती है कि ज्ञान, अधिक ज्ञान होने से भी क्या होता है, घमंड आ जाता है। अधिक सुंदर रहने से भी घमंड, अधिक पैसा रहने से भी, बड़ा गाड़ी रहने से भी घमंड आ सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, हमें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना है, वरन नम्र बने रहना है, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा। और परमेश्वर के सामने कहने का मतलब, हम लोग हमेशा परमेश्वर के ही सामने हैं। हम लोग कभी भी ओझल, परमेश्वर की आंखों से हम लोग ओझल नहीं हो सकते हैं। हम लोग कहीं चल जाएं, परमेश्वर के नजर से हम छिप नहीं सकते हैं, हम बच नहीं सकते हैं मेरे प्रियो। और इसीलिए यहाँ लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। सो हम लोग देखते हैं कि और हम लोग देखेंगे नीति वचन 15 का 9। नीति वचन 15 का 9। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा घृणा आती है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है। हालेलुया। किसका चाल चलन से? दुष्ट के चाल चलन। क्योंकि दुष्ट भलाई नहीं करता है,
दुष्ट अपने जीवन में बुराई ही करता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है। इसी जगह 9 को पढ़ दीजिए, आपने 8 को। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। और दुष्ट लोगों से तो घृणा करता ही है, और दुष्ट लोग बलिदान चढ़ाते हैं ना, उससे भी परमेश्वर को क्या आता है? घृणा आता है। कौन सा बलिदान? धन्यवाद का बलिदान। जब दुष्ट लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर उनसे घृणा करता है, क्योंकि वे लोग धन्यवाद तो कर रहे हैं। और चोर क्या करता है? चोरी करने से पहले प्रार्थना करके जाता है कि हम ना पकड़ाएं। चोरी करने जाता है तो प्रार्थना करके जाता है कि हम जा रहे हैं प्रभु, सो आप हमको सुरक्षित बचाइएगा। और चोरी करता है, नहीं पकड़ाता है तो नारियल चढ़ाता है, नहीं पकड़ाता है तो क्या करता है? लड्डू चढ़ाता है वो मंदिर में जा करके। तो कहने का मतलब है दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें दुष्ट नहीं बनना है। दाऊद दुष्ट बन गया था, वचन को छोड़ दिया था दाऊद थोड़ी देर के लिए, और उसने क्या किया? दुष्ट किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं। दुष्ट किसे कहते हैं? जो सोच विचार करके बुराई करता है, माने सोचता है, विचार करता है, प्लानिंग करता है, और प्लानिंग करने के बाद में बुराई करता है, उसी को दुष्ट कहा जाता है। तो वही काम दाऊद ने भी किया था। दाऊद ने क्या किया? सोचा, विचार किया, और हित्ती उरिय्याह को सबसे आगे लड़ाई में भेज दिया। सोचा समझा और उसको आगे तरफ रख दिया, ताकि लड़ाई में ये क्या हो जाए? मर जाए। तो अपने रास्ता अपना क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर इससे बहुत क्रोधित हुआ। परमेश्वर इससे बहुत क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने कहा, तूने तो यह काम छुपा करके किया है, मैं यह काम दिखा करके करूंगा। और क्या किया? दाऊद की पत्नियों को भवन के ऊपर में दिन दोपहरी में लोग उसे कुकर्म किए। तो परमेश्वर न्याय करने वाला है, बदला देने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर, हम लोग जानते हैं परमेश्वर महान क्यों है। सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान है। हालेलुया। और इसीलिए महान परमेश्वर दाऊद का न्याय किया, और बाद में दाऊद पश्चाताप किया। दाऊद इतना पश्चाताप किया कि पुराने नियम में दाऊद के समान पश्चातापी हृदय वाला व्यक्ति और कोई नहीं हुआ। नीति वचन 12 का 22। नीति वचन 12 अध्याय उसका 22 पद। झूठों से यहोवा को घृणा आती है। झूठों से किससे? झूठों से यहोवा को घृणा आती है। झूठों से यहोवा को घृणा आती है। परंतु जो विश्वास से काम करते हैं, उनसे वह प्रसन्न होता है। हाँ, हमें विश्वास से जो कुछ भी करना है, हमें ये देखना है कि परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर की आंखें निरंतर लगी हुई है। तो झूठों से यहोवा को घृणा आती है। इसीलिए हम लोग को स्कूल में ही सिखाया जाता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को सिखाया जाता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कहा जाता है, श्लोक भी है, गीत भी है, झूठ बोले कौआ काटे, और पता नहीं कैसे कैसे बोलते हैं, नदी किनारे सांप है। हाँ, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, वही तेरा। तो यीशु मसीह एकदम सही कहा,
तुम्हारा उस यीशु मसीह ने कहा शैतान आरंभ से हत्यारा है और शैतान आरंभ से झूठा भी है। आइए उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। यूहन्ना 8 अध्याय, यूहन्ना 8 का 44, यूहन्ना 8 का 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हाँ, देख लीजिए शैतान क्या बोलता है। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। शैतान कौन है? झूठ का पिता है। इसीलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है, चाहे हानि ही उठाना क्यों ना पड़े। क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो हम शैतान के पार्टी के हो जाते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो किसके तरफ हो जाते हैं? शैतान के तरफ हो जाते हैं। और इसीलिए शैतान ने हवा से झूठ ही कहा। शैतान ने हवा से, उसने कहा जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इसने मान लिया बात को और फल को खा लिया, हो गया परमेश्वर के तुल्य। हुआ क्या? किसके तुल्य हो गया? लूसीफर के तुल्य पापी बन गए। लूसीफर के तुल्य आदम और हवा पापी बन गया। तो शैतान आरंभ से हत्यारा भी है और आरंभ से झूठा भी है, वरन झूठ का पिता है। इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है। कई बार ऐसा होता है, एक बार एक पियक्कड़ था, तो रोज दिन वो आता था, अब पीने के लिए पैसा मांगता था। तो पास्टर के घर में ही, कि पास्टर तो एकदम अच्छे हैं, बहुत अच्छा इंसान है, एकदम सॉलिड आदमी है और कभी मना नहीं करता है। तो वो आया और दीजिए कुछ तब खर्चा पानी के लिए बोल के। तो पास्टर अंदर में था, रूम के अंदर में। तब वहां पर एक और व्यक्ति था, उसको पास्टर बोल रहा है बता देना कि पास्टर नहीं है, उसको बोल देना कि पास्टर घर में नहीं है, जबकि पास्टर घर में ही है। तो पास्टर क्या कर रहा है? झूठ बोलने के लिए सिखा रहा है। तो हमें हर परिस्थिति में सच बोलना है, क्योंकि हम लोग ज्योति की संतान हैं। हालेलुया! हम किसकी संतान हैं? ज्योति की संतान है। और इसीलिए हमें ज्योति की संतानों की नाई चलना है, हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है। और हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 11 का 20। नीति वचन 11 का 20। जो मन के टेढ़े हैं, हाँ, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है। कैसे पता चलेगा मन का टेढ़ा है? कैसे पता चलेगा? मुझे याद है एक बार मीटिंग हो रहा था और बहुत सारे लोग आए थे। तो एक बहन सबको खाना खिला रही थी, बांट रही थी। तो बांट रही थी और बांटते बांटते जब सबको बांट ली तो बैठी और बोली, बड़ी जोर से भूख लग रहा है। क्या बोली? क्योंकि वो क्या कि सबको खाना बांट रही थी,
बांट रही थी और बांटने के बाद में बैठी और उसके मुंह से निकल गया, बड़ी भूख लग रहा है। तब बगल में ही एक व्यक्ति था, वो बोला डेगची में घुस जाओ। डेगची में घुस जाओ, और मैं वही था। ऐसा नहीं, कथा कहानी। तो वो भाई बोला डेगची में घुस जाओ, तो डेगची में घुसने से पेट भरेगा क्या? नहीं ना। उसको बोलना चाहिए कि बहुत भूख लग रहा है तो बैठ के खा लीजिए। तो ये सीधी बातें होगा। तो वचन में हम क्या बोल, एक बार और से पढ़ लीजिए, नीति वचन 11:20। जो मन के टेढ़े हैं, जो मन के टेढ़े हैं, उनसे यहोवा को घृणा आती है। उनसे यहोवा को घृणा आती है। परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। जो मन के टेढ़े हैं, मन के टेढ़े हैं तो मन का हमें कैसा होना है? सीधा होना है। यीशु मसीह ने कहा सांप के समान चतुर और कबूतर के समान भोले बनो, मतलब सीधा बनो। भोला लोग सीधा होता है, एक भी उलट फेर की बातें नहीं जानता, छल कपट की बातें नहीं जानता, एकदम सीधा, सही को सही बोलने वाला भोला होता है वो लोग। और हाँ, तो जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है। और हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 3:32। नीति वचन 3:32। हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर घृणा करता है किन चीजों से, वही आज हम लोग देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है। अच्छा, ये कुटिल का मतलब टेढ़ा। हाँ, यहोवा कुटिल मनुष्य से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। देखिए, हालेलुया, आप सीधे लोग हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने भेद को आपके ऊपर में खोल दिया है। लिखा है वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। तो इसीलिए मेरे लिए बहुत सारा सुसमाचार प्रचार किया जाता है, लेकिन सुसमाचार का भेद उनको समझ में नहीं आता है। बाबा एक दिन बोले, एक पास्टर आया और उस पास्टर को बाबा बोले, अच्छा तिर्येक को हमको समझा दीजिए। विमल बाबा उसको बोले तिर्येक को हमको समझा दीजिए। तो बोला, उन्होंने कहा कैसे? तो बोला इतना दिन से हम ही नहीं समझे हैं तो आपको क्या समझाएंगे। हालेलुया। तो वह अपना भेद सीधे लोगों पर प्रकट करता है। जो सीधे लोग हैं परमेश्वर की दृष्टि में, वे उनके बीच में भेद का प्रकटीकरण होगा। लेकिन टेढ़े लोग वचन को समझ नहीं पाएंगे, और सांप भी तो टेढ़ा ही चलता है ना। हालेलुया। तो यहोवा कुटिल मनुष्य से तो घृणा करता है, परंतु सीधे लोगों से प्रसन्न होता है, और वह अपना भेद सीधे लोगों पर ही प्रकट करता है। और हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 5:6। भजन संहिता 5:6। तू उनको जो झूठ बोलते हैं, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। देख लीजिए, जो लोग झूठ बोलते हैं वे लोग क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। हालेलुया। और जो सीधी चाल चलता है उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। सो हमें वही काम करना है जिससे परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर के वचन के विपरीत हमें नहीं करना है। हालेलुया। सो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। आमीन।